पाकिस्तान टीम को लेकर आई बड़ी खबर। यूएई के खिलाफ नहीं खेलेगी पाक टीम। एशिया कप से बाहर होने पर अड़ा पाकिस्तान। एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला खेला जाना है। पाकिस्तान का सामना यूएई से होगा, लेकिन पाकिस्तान है कि नौटंकी खत्म करने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान एक के बाद एक नई नौटंकी शुरू करता जा रहा है। भारत के खिलाफ हार के बाद से वो बौखलाया हुआ है, वो पूरी तरह से हताश है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से भारत के खिलाफ मिली हार का बदला लिया जाए, किस तरह से उस पर रिएक्ट किया जाए। लगातार पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज, जिन्हें सच में भारतीय क्रिकेट फैंस हो, उन्हें सम्मान देते हैं, लेकिन वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे सुनकर आप उन्हें गाली देने लगोगे। और उसके बाद से पीसीबी अब एक नया नाटक शुरू कर चुकी है। वो कह रही कि यूएई के खिलाफ हम मुकाबला नहीं खेलेंगे। उनके खिलाड़ी अभी तक होटल से बाहर नहीं आए हैं। मुकाबला 8 बजे शुरू होना है, लेकिन खिलाड़ी मैदान पर नहीं पहुंचे हैं। और कहा जा रहा है कि पीसीबी अभी भी उन खिलाड़ियों को कह सकते हैं जो परमिशन है वो नहीं दी है, जिस वजह से खिलाड़ी अब तक मैदान में नहीं है। क्या सच में पाकिस्तान ये मुकाबला रद्द कर देगी? अगर रद्द करती है तो उसकी मांग क्या है और साथ साथ उसे कितना घाटा होगा, चलिए आपको विस्तार से समझाता हूं। विवाद की शुरुआत तब होती है जब भारतीय टीम बड़े आराम से पाकिस्तान को 14 सितंबर को मात देती है। उस मात देने के बाद सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे, जो भारतीय टीम के कप्तान है और साथ में ऑलराउंडर खिलाड़ी, मैदान से बाहर निकल जाते हैं और वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक नहीं करते। इसके बाद से मामला गर्मा जाता है। जो उस मैच में रेफरी थे एंड्रू पाइक्रॉफ्ट, उन पर पाकिस्तान आरोप लगाता है कि एंड्रू पाइक्रॉफ्ट की वजह से ही पाकिस्तान के खिलाड़ी हाथ नहीं मिला पाए थे। उन्होंने हाथ मिलाने से सूर्य कुमार यादव को रोक दिया था। हालांकि इस बात पर कितनी सच्चाई है कोई कह नहीं सकता है। और इसी मांग को लेकर पीसीबी आईसीसी पहुंच गया था। आईसीसी से मांग करने लगा था कि पाइक्रॉफ्ट को उनके मैच से रेफरी से पद से हटा दिया जाए, किसी और को मौका दिया जाए। लेकिन आईसीसी ने साफ तौर पर एशिया कप से पाइक्रॉफ्ट को हटाने से मना कर चुका है। और उसने एक कह सकते हैं कि समझौता हुआ था, जिसमें एग्रीमेंट कह सकते हैं ऑफिशियल नहीं था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि रिची रिचर्डसन, जो न्यूजीलैंड के दिग्गज कप्तान है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबले होंगे उसमें वो मैच रेफरी होंगे। हालांकि पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाया जाएगा, वो पाकिस्तान के मैचों में जरूर कह सकते हैं रेफरी के तौर पर काम नहीं करेंगे। हालांकि इस पर अभी तक सहमत नहीं बन पाई थी। पीसीबी लगातार इस बात की मांग कर रहा था पहले कि उन्हें हटा दिया जाए। जब बात हटने पर नहीं आई तो वो कहने लगा कि पाइक्रॉफ्ट इस पूरे मामले पर माफी मांगे, लेकिन पाइक्रॉफ्ट है कि माफी मांगने को तैयार नहीं है। आईसीसी उन्हें पूरा साथ दे रहा है और वहीं भारतीय टीम का भी पाइक्रॉफ्ट को पूरा सपोर्ट है। अब इसी को लेकर पीसीबी खफा है। पीसीबी ये लगातार कह रहा है कि जो उनके पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो एसीसी के भी चेयरमैन है, और उनकी वो बेइज्जती होगी अगर पाइक्रॉफ्ट माफी नहीं मांगते, क्योंकि मोहसिन नकवी ही लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि पाइक्रॉफ्ट ने फेयर काम नहीं किया है, वो टीम इंडिया का सपोर्ट ज़्यादा किए और पाकिस्तान टीम को इस वजह से हाथ नहीं मिलाया गया। इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें हम उनके नुकसान की तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान को लगभग 1.6 मिलियन डॉलर का नुकसान होने जा रहा है, जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक भारी भरकम रकम है। जिस तरह से वो छोटे छोटे पैसे या छोटी छोटी रकमों के लिए परेशान रहता है, अगर उसके हाथ से ये मौका जाता है तो कह सकते हैं कि आने वाले जो इंडिया के खिलाफ मुकाबले हैं या दूसरी टीमों के खिलाफ मुकाबले हैं, उसमें जो उसे फीस मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। और कह सकते हैं ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के इस कायराने फैसले को? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।